हेलो दोस्तों, आप सभी का टॉपर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग पहले से ही जानते हैं कि हम क्लास 12 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर विद्युत आवेश एवं क्षेत्र पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पिछले वीडियो में कूलाम नियम तक पढ़ लिया था। तो आज का हमारा टॉपिक है आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो चलिए हम इसके बारे में देखते हैं। तो आपेक्षिक विद्युतशीलता जो होती है, किसी माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को हम आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। तो चलिए हम इसकी परिभाषा को देखते हैं, फिर हम इसके डेरिवेशन को देखते हैं। तो चलिए, तो इसकी परिभाषा है हमारी किसी माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं, और इसको हम एप्सिलॉन आर से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए हम इसके डेरिवेशंस को देखते हैं। तो मान लेते हैं हम, माना यदि दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 निर्वात के स्थान पर किसी माध्यम में स्थित हों, r दूरी पर स्थित हो तो उनके बीच लगने वाला बल मान लेते हैं माध्यम है तो Fm = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2/r², कूलाम नियम से इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। और यदि बिंदु आवेश Q1 व Q2 निर्वात में r दूरी पर स्थित हो तो उनके बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा? F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2/r²। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम समीकरण 1 व समीकरण 2 से देखते हैं। तो Fm = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2/r² × 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 × r² Q1 × Q2। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से कट जाएगा, Q1 × Q2 से कट जाएगा, r² से। तो हमारा हो जाएगा Fm = एप्सिलॉन नॉट। तो
अपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। एक सूत्र हमें ए मिल गया और एक एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन का मान समीकरण 1 में रख देते हैं तो हमारा हो जाएगा एफ एम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इक्वल टू नहीं Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर। तो हमारा यही फार्मूला आ जाएगा। और दोस्तों वायु या निर्वात में एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है? 1 होता है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको आगे भी ऐसी अच्छी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे।